हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। यहाँ पे हम क्लास 10th का साइंस की जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। हमने लास्ट टाइम पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अलग अलग पोजीशन पे रख के हमने निर्माण किया था। आज हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का हमारे जीवन हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, ठीक है। चलिए, लिखा है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामत बनाने में प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, आप सैलून में जाते हैं जहाँ आपके दाढ़ी बाल बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वहाँ पे जो शीशे लगे होते हैं, ठीक है, जो मिरर लगा होता है, या तो समतल रहता है या तो अवतल दर्पण लगे होते हैं, ठीक है। अब अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अलग अलग पोजीशन पे रखने पर अलग अलग तरीके का इमेज प्राप्त होता है, ठीक है। जितना हम मिरर के पास जाते हैं इमेज उतना ही क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर हमने देखा है कि चेहरे को देखिए, अवतल दर्पण के सामने जब फोकस और ध्रुव के बीच जब हम कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका हमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और भी प्रतिबिंब कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है, भले ही आभासी होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, और ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, जबकि रियल प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वो कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, शीशे को इस तरीके से फिट किया जाता है कि ताकि हमारा जो पोजीशन हो वो हमारा क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है। यहाँ पे जब अब स्थित रहेगा तो हमारे बाल के जो फिगर आएंगे, जो बाल जो दिखेगा ना वो बड़ा बड़ा दिखेगा, जिससे 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 उसे काटने में क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। तो आपको बता दूं, इससे चेहरे का बड़ा सीधा व आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। हमेशा कहाँ रखा जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच, क्योंकि ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर ही इमेज क्या होता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा नाक, कान, दांत, आँख आदि को देखने के लिए भी क्या किया जाता है। आपने देखा होगा चम्मच टाइप में, चम्मच के जैसा आपने देखा होगा एक मिरर लिया होता है डॉक्टर। वो क्या करता है, जब आपके दांत में या आपके कान में या आपके आँख में जब प्रॉब्लम रहती है तो क्या करता है, उसे देखता है, ताकि उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें ना वो बड़ी करके देखता है। आपको पता ही है कि बड़ी कब दिखाई देगा और सीधा इमेज जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो ये क्या करता है, डॉक्टर जो है ऊपर नीचे करके पोजीशन को सेट करता है कि कहाँ पे बड़ा और सीधा इमेज बने, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या है, इसका उपयोग हम रेल के इंजनों, मोटर कारों, दो पहियों वाहनों तथा सर्च लाइटों में व लैंपों में अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात है, ये कहने का मतलब है कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने सर्च लाइट में। आपने ये देखा, देखो सर्च लाइट, ये हम यहाँ पे लाइट लाए हैं आपके लिए, देखो ये आपको दिख रहा है ना, देखिए ये, देखिए वो जो बल्ब लगा है, देखिए वो जो बल्ब लगा है ना, वो बल्ब जो कहाँ होता है, ये हमारा जो मिरर है, ये हमारा कौन सा अवतल दर्पण की तरह भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये जो हमारा अवतल दर्पण है, इसके फोकस पॉइंट पे रखा रहता है, और जब फोकस पॉइंट पे रखता है तो लाइट ऐसे टकरा के फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती है। देखिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। इसका ये फोकस पॉइंट, इसका एक सर्किल ये होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये एक फोकस पॉइंट। तो जब कोई वस्तु इस फोकस पॉइंट पे रखी रहती है तो फोकस पॉइंट से हमने बताया कि जब फोकस से होकर किरणें जाती हैं तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे जाएंगी, ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी,
ठीक है, ऐसे जाएगी तो ऐसे चली जाएगी सीधा, समझे। तो इसी तरह ये जो है हमारा जो लाइट है, देखिए ये आपको लाइट दिख रही होगी, ये हाँ देखिए ये लाइट है ना, तो ये लाइट कहाँ रखी है, फोकस पॉइंट पे रखी है, इस फोकस पॉइंट पे, देखिए इस फोकस पॉइंट पे रखी है। और ऐसे लाइट जब रिफ्लेक्ट ऐसे करती है तो ये सीधी हमें जाती है, तो हमें क्या करता है, दिखाई देता है, देखिए ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ऐसे दिखाई देता है, देखो ये सिस्टम है, कंसेप्ट है, समझे। चलिए अब आते हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। जैसे हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में क्या पढ़ा था, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो क्या होती हैं, फोकस से होके जाती हैं, जब फोकस से होके जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, समझे। देखो इसको क्या मतलब है, ये हमारी वस्तु रखी गई है, ठीक है। जब इससे लाइट जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसके जब समांतर जाएगी तो इससे टकराने के पश्चात क्या होगी, फोकस इधर तो पार होगी नहीं, तो फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत लग रही है ना कि यहाँ से फोकस से दूर जा रही है, देखो इसके सीधे में लगना है फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दूसरा वाला क्या कॉन्सेप्ट है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखो, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। वही जो हमने बताया है, जब प्रकाश की किरणें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तीसरा क्या है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ पर क्या होती है, वापस चली जाती है। ये वक्रता जो केंद्र है, देखिए कोई भी सरफेस है ना, ये सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलम जो लाइन जो खींची जाती है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ये नॉर्मल का काम करती है। अब जो कोई किरण जो है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलम में, नॉर्मल के सीधे में आएगी, पैरेलल आएगी तो उसके साथ जीरो अंश का कोण बनाएगी। अब जब जीरो अंश का कोण बनाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी जीरो अंश का बनाएगी, यानी कि जिधर किरण आई है तो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी उसी रास्ते पे, ठीक है। इन्हीं तीन का कंसेप्ट, चौथा भी एक है बता देता हूँ, चौथा ही ऐसा है, देखिए तीन मेजर यही है, ठीक है। इनका भी यूज करके हम क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए जब किरणें आएंगी इस पोल पे टकराएंगी ना तो ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल की तरह कार्य कर रहा है। तो अगर किरण आएगी ऐसी तो इस पी पे पॉइंट पे जाएगी, तो हमने अब प्रकाश के परिवर्तन पढ़ा है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम, तो ऐसे रिफ्लेक्ट की जाएगी, यानी कि कोण आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर होगा, ये सेम एंगल बना के जाएगी। तो इसे हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब चलिए ये 3-4 नियम है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखो वहाँ पे हमने देखा था अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थिति थी जहाँ पे हमने वस्तु को रखा था और प्रतिबिंब का निर्माण किया था और प्रतिबिंब के बारे में जानकारी दी थी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, आकार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। यहाँ पे उत्तल दर्पण में केवल 2 पोजीशन होती है, एक होता है या तो वस्तु अनंत पर रखी हो या अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो। अनंत तथा, देखो 2 पोजीशन यहाँ पे होता है, ये पी है ध्रुव है, या वस्तु इनफाइनाइट पे हो या क्या हो, इनफाइनाइट तथा इसके बीच हो, यहाँ पे वस्तु, ठीक है, कहीं भी हो, ठीक है। जब वो वस्तु इनफाइनाइट से ना, इनफाइनाइट पे, जैसे सूर्य की किरण इनफाइनाइट पे है, वहाँ से जब किरण आती है, सूर्य जो वो इनफाइनाइट दूरी पे है, ठीक है। अगर वहाँ से मान लो कि किरण आ रही है तो वो वहाँ उसकी वो जो उसका जो इमेज बनेगा ना फोकस पे बनेगा, और सूर्य देखो कितना बड़ा है तो वो बिंदु के आकार का इमेज बनता है। तो ठीक हो, देखो कैसे इमेज बनता है, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, चलिए यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। हमारा जब वस्तु क्या हो, अनंत पे हो, पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पे हो, तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है,
ठीक है, ये ध्रुव है, ठीक है, यहाँ ध्रुव बनाते हैं पी, ठीक है। प्रकाश की किरण आ रही है, ये आएंगे तो ये इसका एक सर्किल बना लो ऐसे, ठीक है, सर्किल बना, तो ये हो गया सी हो गया, तो इसका एफ ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो प्रकाश की किरण क्या आएगी, जब मुख्य अक्ष के तब फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस की ओर आती होती प्रतीत होंगी, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो यही लाइट हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, पीछे लाइट, क्योंकि जहाँ पे इमेज का निर्माण तभी होता है जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या होती हैं, या तो रियल में कट करें या इमेजिनरी कट करें, ठीक है। इसे और तीसरा नियम क्या होगा, तीसरा बताओ, जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ये आई ध्रुव से ले जाते हैं, ध्रुव वाले ना ऐसे, तो सेम एंगल बनाते हुए जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कट कर रही है ना, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा, ठीक है, आप थोड़ा बना लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि रियल में तो लाइट कट गई नहीं, ये रिफ्लेक्टेड रे, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इधर गई है, तो इसी को हमने पीछे एक्सटेंड किया है, ठीक है, इधर रिफ्लेक्टेड रे, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो किस भी मीट कर रही है, फोकस पॉइंट पे, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट है तो ये छोटी सी इमेज बनी, एक बिंदु के आकार का लगभग है, एक तरीके से मान सकते हैं, कौन से आकार का है, बिंदु के आकार का, ठीक है। तो ये हमारी पहले रिफ्लेक्टेड आई, इधर से चली गई, इसका हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, फिर ये वाली आई, दो नियम का यूज करके हमने क्या कहते हैं, इमेज का निर्माण कर दिया, यहाँ पे बना है, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो सन है, यहाँ सन से मान लो किरण आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका इमेज इधर बन रहा है, ठीक है, तो इधर बन रहा है, तो इस सन के कंपैरिजन में ये जो है बिंदु के आकार का ना है, समझ रहे हो, समझे, ये बड़ा सा देखो, ये बड़ा सा गोला है, खूब बड़ा सा गोला है, तो ये बिंदु के आकार का लगभग ये है कि नहीं, इमेज जो बना है आपके बिंदु के आकार का है लगभग। जैसे था ना जुपिटर के सामने अगर धरती को रख देते हैं तो धरती एक मटर के दाने जैसा हो जाती है, साइज उसकी होती है, एक बिंदु के आकार का लगभग मान सकते हैं। तो सूर्य तो बहुत बड़ा है कि नहीं, तो इसी तरह इसका इमेज जो होता है वो बिंदु के आकार का बनता है। तो इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे बताओ, प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, बताओ स्थिति कहाँ है, बताओ स्थिति कहाँ है, आप देख रहे हैं फोकस पे बन रही, तो कहाँ है स्थिति, फोकस पर, ठीक है। और आकार कैसा है, आकार लिखेंगे आप बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, या बहुत बहुत छोटा, या बहुत बहुत छोटा, या लिखेंगे आप बहुत बहुत छोटा। और क्या है, स्थिति हो गई, आकार हो गया, और क्या है इसकी प्रकृति कैसी है बताओ, इसकी प्रकृति कैसी है। तो आप देख रहे हैं कि इधर बन रहा है ना, इधर रियल में तो लाइन कट कर रही नहीं, तो इमेजिनरी लाइट का तो कैसा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और कैसा है, सीधा है, कैसा है, सीधा, ठीक है, आभासी व सीधा, 3 चीजें लिखनी रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसे बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है, दूसरा है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। तो देखो अनंत ये हो गया, अनंत हो गया, और ये पोल हो गया, इसके बीच में वस्तु हमने रख दिया, मोमबत्ती हमने बना दिया। तो देखो यहाँ पे फिर नियम लगाते हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, ठीक है। देखो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो टकराने के पश्चात फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, फिर हम इसे इमेजिनरी डॉट 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 करके इधर मिला लेते हैं। रिफ्लेक्टेड रे को हमें मिला रहे हैं ना, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ आपस में कट करेंगे वहाँ इमेज का निर्माण होगा। अब देखो ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ से लाइट जा रही है,
ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधे में जा रही है, इसके परपेंडिकुलम जा रही है, तो सीधे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, जो हमने बताया पिछला कंसेप्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट को लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब कहाँ इनका निर्माण हुआ, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो कहाँ कट रही हैं, ध्रुव तथा फोकस के बीच कर रही हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं, स्थिति कहाँ है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। प्रकृति कैसा है, आभासी व सीधा। आभासी, देखो आभासी बन रहा है ना, वर्चुअली लाइन कट कर रही है, तो आभासी बन रहा है। और कैसा है, इधर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो कैसा है, सीधा है, सीधा है। आकार है वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होता है, देखो यहाँ पे वस्तु है, इससे देखो छोटा है, छोटा है ना, समझे। दो पोजीशन आप हमेशा याद रखिए। कोई पूछता है बताओ, जब वस्तु अनंत, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो कहाँ बनती है, तो कहोगे फोकस पे। जब अब क्या जब बोलेगा कि ध्रुव तथा अनंत के बीच में हो, तब कहाँ बनेगा, तो कहोगे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगी, समझे प्रतिबिंब। और कैसा होगा, इस सब चीज़ की जानकारी अब बता दोगे, ठीक है। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में, कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सहायता मिलती है, समझे। उत्तल दर्पण का जो हम प्रयोग करते हैं ना, इसका हम कहाँ करते हैं, आपकी जो बाइक है, बाइक में आपने देखा होगा कि आपका चेहरा छोटा छोटा दिखता है ना, छोटा छोटा, ठीक है। और आपने देखा होगा ट्रक उरक में देखे होंगे, ट्रक जैसे हो गया, बस हो गया, और जितनी भी वाहन है उसमें आपने देखा जो साइड मिरर लगा होता है, वो साइड मिरर कौन सा होता है, उत्तल होता है। उत्तल की एक प्रॉपर्टीज़ है कि आपने देखा है कि चाहे कहीं भी पोजीशन हो, चाहे वो अनंत पे वस्तु हो, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, हमेशा प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। यानी कि छोटे से ही एरिया में हम क्या कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों, बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लेते हैं उनका छोटा छोटा इमेज बनाकर, समझे। अगर समतल दर्पण लगाते हैं तो समतल दर्पण में पूरा एरिया नहीं कवर करता, क्योंकि तुम्हारे साइज का, सेम साइज का इमेजों को बनाता है। और अवतल दर्पण लगाते हैं तो अवतल दर्पण में तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पता चलता है कि वस्तु, अगर कोई गाड़ी अगर दूर है तो अगर गाड़ी दूर है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनाता, जब गाड़ी नज़दीक आती तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाता। तो इसको आपको अच्छे तरीके से मतलब सही से आप बता नहीं पाएंगे कि उसका मतलब डिस्टेंस कितनी दूरी पे है वो। और कुछ वस्तु दिखेंगी भी, कुछ वस्तु नहीं दिखेंगी, समझे। इस वजह से उत्तल दर्पण की एक खासियत है कि वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। इस वजह से हम छोटे से ही मिरर में, हम छोटा सा एक मिरर लेंगे और उसमें बड़े से एरिया को क्या कर लेंगे, उसमें छोटा छोटा इमेज बना के देख सकते हैं। इस वजह से इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज करते हैं इसका प्रयोग। आपने होटल में कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, होटल में क्या होते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े छोटे छोटे उत्तल दर्पण लगे होते हैं। आज मैनेजर बैठकर अपने इस तरीके से सीट किया रहता है कि अब बैठे हुए जितने भी लोग आपके होटल में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको सबको क्या कर लेता है, छोटे से मिरर में सबको देख लेता है, समझे भाई। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दुकानों में इसका प्रयोग सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। ये सब आप नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ गए अपने दर्पण का पहचान, दर्पणों की पहचान, कि हम दर्पणों की कैसे पहचानेंगे। वैसे तो हम देख के अब क्या करना है, हमें एक कोई फिजिकल मेथड पता हो जाना चाहिए, जिससे हम क्या करें, हमें दर्पण मिल जाए और उसे हम देख कर बता दें कि ये उत्तल दर्पण, ये समतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो पहला है स्पर्श द्वारा, उसको छूकर। दूसरा का है प्रतिबिंब देखकर। तो स्पर्श करके एक हम क्या करते हैं, ये देखो,
ये हमने एक रॉड टाइप में एक लिया, रॉड टाइप में, ठीक है, रॉड टाइप में लिया। अगर समतल दर्पण होगा तो समतल दर्पण में मतलब कि ये हमारा ये जो हमारा हाथ है समतल दर्पण है। अगर इस पर हम रखेंगे रॉड को तो इसके हर एक पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ये जो समतल जो एक रॉड है ये क्या करेगी, टच करेगी हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे देखो, हर एक पॉइंट पे टच कर रही है, देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टच करी। वही अगर क्या होगी, वो दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण जब होगा तो जब उत्तल दर्पण होगा तो केवल उसके बीच सेंटर में टच करेगी। अगर वही अवतल दर्पण होगा तो उसके किनारे वाले पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। ये एक फिजिकल मेथड है। आप इसे मिरर आपको मिल जाए, इसमें से तीनों मिरर आपको पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन उत्तल दर्पण है, कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कौन समतल दर्पण है, तीनों में से कौन है। तो आप ऐसे क्या करेंगे, रॉड को लेंगे या कोई भी चीज़ लेंगे जो एकदम सीधी हो, उसको ऐसे ऐसे लगा के आप चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। वही चीज़ें हमने क्या करें, यहाँ पे लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब क्या है, प्रतिबिंब द्वारा। प्रतिबिंब द्वारा क्या है, यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर सीधा बने तो कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। हमने समतल दर्पण के आपके बारे में बताया था, समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण के सामने वस्तु अगर हम अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो कैसा हमें दिखाई देता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा आपकी साइज के बराबर दिखेगा और कैसा दिखेगा, आभासी दिखेगा। आपकी अगर हाइट 15 मीटर है, 15 मीटर तो होगी नहीं यार अगर आपकी हाइट अगर 5 फीट है तो उस मिरर में भी आपको आपकी हाइट 5 फीट दिखेगी, समझे। तो आप उसे पहचान सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु के दर्पण के एक बार हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। इसके सामने कभी यहाँ पे खड़ा हो, फिर यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ पे खड़ा हो गए, मेज़र करो कि आपकी हाइट कितना इसमें आ रहा है इमेज में। तो अगर आ रहा है यहाँ पे 5 फीट, यहाँ पे भी खड़ा हो रहा है 5 फीट आ रहा है, यहाँ पे भी खड़ा होने पे 5 फीट आ रहा है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। देखो ये जो होता है, ये जो मेथड होता है छोटे दर्पणों के लिए। अगर आपको छोटा छोटा दर्पण दे दिया जाए तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, लेकिन अगर बड़ा दर्पण दे दिया जाए बड़ा सा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि थोड़ा सा कर्व है कि नहीं कर्व है, समझे। तो उसके लिए आप प्रतिबिंब को क्या करेंगे, अपने ही इमेज को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। एक बार उसके नज़दीक खड़ा हो, फिर उससे थोड़ा सा दूर खड़ा हो, फिर उससे थोड़ा सा दूर खड़ा और आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है। अगर हर एक पोजीशन पे खड़ा होने पर, हर एक चाहे नज़दीक हो चाहे दूर खड़ा होने पर, अगर इमेज की लंबाई सेम आ रही है और आभासी आ रही है तो आप क्या कहोगे, और सीधा आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला है, यदि वस्तु को दर्पण के पास रखने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बने, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, वस्तु को दर्पण के पास रखने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बने तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा व छोटा बने तो वो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के हमने बारे में बताया भी है कि जब आप फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं तो आपका इमेज क्या होता है, बड़ा दिखता है और कैसा दिखता है, सीधा दिखता है और आभासी। आप वस्तु को जब दूर जाते हैं, जब वस्तु को दूर रखते हैं दर्पण के सामने तो आपका प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बड़ा दिखता है और कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है, रियल दिखता है। तो उससे आप पहचान लेंगे कि कौन सा दर्पण है, वो है अवतल दर्पण, समझे। और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, उत्तल दर्पण के सामने आप खड़े होने पर हर एक पोजीशन पे आपको सीधा इमेज दिखेगा और छोटा दिखेगा, चाहे दर्पण के नज़दीक हो चाहे दूर हो, हमेशा आपका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा और आभासी दिखेगा और सीधा भी दिखेगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सब चीज़ें हमने लिखा है, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। यदि प्रतिबिंब प्रतीक स्थिति में जैसे दर्पण के नज़दीक या दूर हो और प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से छोटा बने तो वो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। आज बस यहीं तक, ठीक है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक 10-15 क्वेश्चन लाऊंगा, जितना हमने पढ़ा है ना उतना मैं क्या करूँगा उसमें कवर कर दूंगा। फिर उसके बाद आगे का मिरर फार्मूला जो होता है 1/v बराबर 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u, इसको डेरिवेशन करूँगा, ठीक है। ठीक है भाई, बाय।